हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 2 ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेम चीजें हैं, सब कुछ पहले का आया हुआ है, बट थोड़े ऐसे वर्ड्स जो शायद हर किसी को मालूम नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पेन चेंज करना है, पेन आ गया है, फिर इंक चेंज करनी है। यार ये सॉफ्टवेयर बड़े खतरनाक होते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रिकैंट का एक्चुअल मतलब क्या है? कुछ चीज वापस ले लेना। जो हमने किसी को कहा ना, हमने साला तू कमीना है, उसने बोला वापस ले अपने शब्द, तो आई रिकैंट माई वर्ड्स। ठीक है, रिकैंट का मतलब है वापस ले लेना। मेनली अंडर प्रेशर होता है, जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, वो बोलता है आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, वो कहते हैं, हम बोलते हैं कि आप अपना शब्द वापस लीजिए, है ना। तो इस टाइप के चीजों को हम क्या बोलते हैं? रिकैंट मतलब कुछ चीज को, शब्दों को वापस लेना। टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस, मतलब मेनली प्रेशर में होता है ये। जब आप पे किसी का प्रेशर हो, मतलब आपको बोला गया हो कि आप ऐसा करो, वापस लो अपने कहे हुए शब्द, तो आप क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं, बोलते ठीक है चलो छोड़ो, मैंने अपने शब्द वापस लिए। इसका ऑपोजिट क्या होगा? रीअफर्म, मतलब पक्का करना। अब तो भैया पक्का हो गया है, ठीक है। कई बार ऐसा ही होता है, वो बोलता है ये ऐसा है, वो ऐसा, वो बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, अपने शब्द वापस नहीं देता मैं, तो पक्की बात है, ऐसा ही है, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है रेप्यूडिएट, या मैं बोलूं इसका सिनोनिम भी कह सकते हैं हम, रेप्यूडिएट। अब रेप्यूडिएट का एक्चुअल मतलब क्या है? एक्सेप्ट नहीं करना। मतलब जो मैंने पहले कहा मैं मानता ही नहीं हूं, मैंने कहा, डिनाई कर जाना अपनी बात से। होता है ना पॉलिटिक्स में ऐसा, ठीक है। किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना। या फिर हमारे पार्टी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मान लो कोई ग्रुप है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पे PL ही है, ध्यान रखना, PAL नहीं है। PL मतलब स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है। कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, तो कोई एक नया लीडर आया अभी चुन के, ये क्या कर रहा है? इन रूल्स को नहीं मान रहा है। उसने क्या कर दिया? इन रूल्स को रेप्यूडिएट कर दिया, मतलब रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ठीक है। एक सेम मिलता जुलता है एब्ज्योर। ये थोड़े शब्द हैं जो बार बार आपको पढ़ने को मिलेंगे, एब्ज्योर, रेप्यूडिएट। रिकैंट इतना नहीं आता, लेकिन पूछा है लास्ट ईयर्स तो है। एब्ज्योर का मतलब है आप खुद रिनाउंस कर रहे हो, आपने खुद ने त्याग दिया। कोई आपने धर्म त्याग दिया, आपने कोई कुर्सी त्याग दी, मतलब कोई बिलीफ था आपका कि भाई सूरज गोल घूमता है पृथ्वी का, आपने इस बिलीफ को त्याग दिया। तो ये सब क्या है? एब्ज्योर, मतलब आपने खुद त्याग दिया विदाउट एनी प्रेशर। बट इन प्रेशर अगर आप कोई चीज वापस लेते हो तो उसको हम कहते हैं रिकैंट। और रेप्यूडिएट मतलब है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, यू आर डिनाइंग टू एक्सेप्ट इट। समझ में आ गया रिकैंट का मतलब? देखिए, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है। अभी 2 वर्ड हमने पढ़े हैं, बहुत अच्छे वर्ड है, बहुत ज्यादा बार आते हैं, रेप्यूडिएट एंड एब्ज्योर। इन 2 को भी आपको नोट करना है, ठीक है, याद रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट वर्ड, मिलता जुलता है नेक्स्ट भी, रेनेगेड। रेनेगेड का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? पहले इसकी हमें कहानी सुनते हैं छोटी सी। पहले क्रिश्चियन था कोई, मेनली इंग्लिश क्रिश्चियंस नहीं बनाई है, मतलब वहीं बनी है। तो एक क्रिश्चियन था, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? मुस्लिम में। पहले क्रिश्चियन था, वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। तो उसने क्या करे? अपने पहले के सारे धर्म वगैरह सब त्याग दिए, है ना, तभी बना होगा मुस्लिम में। तो जो अपने प्रिंसिपल और बिलीफ्स को त्याग दे, उनको हम क्या बोलते हैं? रेनेगेड, ठीक है। रेनेगेड को हम एक और शब्द बोलते हैं बागी। जैसे पान सिंह तोमर क्या था? बागी। तो दे आर रेनेगेड्स, ठीक है। मतलब ऐसा कोई जो उन चीजों को छोड़ दे लेकिन वो बुरे रास्ते पे चले जाए। अब यहाँ पे क्रिश्चियन से मुस्लिम बनना बुरा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। ये शुरुआत हुई थी यहाँ से उस वर्ड को, उस आदमी को बोला गया था रेनेगेड, ठीक है। फिर इंग्लिश धीरे 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 चेंज होते होते हो, जो आज रेनेगेड का मतलब क्या हो गया है? जो अपने प्रिंसिपल और बिलीफ को छोड़ दे, उसे हम कहते हैं रेनेगेड, बट इन अ नेगेटिव सेंस। यहाँ पे नेगेटिव सेंस इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पॉजिटिव भी हम लेते हैं, जैसे हम सोचते हैं जैसे पान सिंह तोमर था, हाँ भाई काम तो गलत ही था, मारा गया पुलिस के द्वारा, गलत ही था, लेकिन हम सोचते हैं कि पान सिंह तोमर कितना बड़ा नाम है ना, क्योंकि उसका नाम वो बागी बना उसके बाद थोड़ी था, उसने उससे पहले जो कुछ किया उसके लिए हम जानते हैं उसे, पान सिंह तोमर को। तो पान सिंह तोमर भी पहले एक इंसान था, एक इंडियन था, रूल्स एंड लॉ को फॉलो करता, लेकिन धीरे 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 वो क्या बन गया? बागी, डाकू नहीं, बागी, ध्यान रखना।
तो ऐसे लोग जो लॉ को नहीं मानते ना, उनके लिए भी एक वर्ड है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं आउटलॉ। ठीक है, आउटलॉ मतलब दोज हु डोंट फॉलो एनी लॉ, वो होते हैं आउटलॉ। याद रहेगा इतना। रेनेगेड का मतलब क्या होता है? बागी। रेनेगेड मतलब बागी, जो अपने प्रिंसिपल और बिलीफ्स को छोड़ दें, वो कुछ नहीं माने, वो रूल्स लॉ उनके समझ में नहीं आता, ऐसे ही कराओ, हम तो जो हमारी इच्छा हम करेंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं? रेनेगेड, बागी। अगला देखते हैं डिफेक्शन। देखो, एक तुमने सुना भी होगा शायद, एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ किस में? हमारे 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी स्पेलिंग है ना। हाँ, 10th शेड्यूल है, उसके अंदर हमने क्या बताया? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है ये बताया है। और कब आया था? 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये होता क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? ये बीजेपी अभी भी चल रहा है, देखो बहुत ही, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, मेनली ये दो ही पार्टी हैं, बाकी फिर अपनी स्टेट्स की जो भी आती है ना, लोकल पार्टीज। तो बहुत सारे लोग बीजेपी में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस में चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी पार्टी अलग बना लेते हैं इन सबसे छोड़ के। तो ये दल बदली, पहले तो वो कांग्रेस में थे, वो बोलते थे कांग्रेस मस्त है, अब बोलते हैं बीजेपी अच्छी है। पहले बीजेपी के लोग थे, वो बोलते बीजेपी अच्छी थी, अब कांग्रेस अच्छी है, या फिर अब कोई और पार्टी अच्छी है, या फिर हम तो अपनी बना रहे हैं, कोई भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ना, दल बदलना, क्या बोलते हैं इसको? दल बदला, दल बदलना, ये इसका मतलब होता है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या? दल बदलना, मतलब अपने चीजों को छोड़ के कहीं और। इसका पूरा अगर हम सेंटेंस देखें, द अबेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज फॉर सम अदर कंट्री और कॉज, मतलब हम कहीं और चले गए, हमने अपना जो पहले का था वो छोड़ दिया, लेकिन हम कहीं और चले गए, हमने अपना दल बदल लिया। तो इसके लिए वर्ड का यूज करते हैं हम डिफेक्शन। ये पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा यूज है डिफेक्शन, मतलब दल बदलना। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है भाई? इस 10% या 5% जो भी रहेगा, उससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते एक बार में किसी भी पार्टी में। अगर जाते हैं तो उन सबकी मान्यता रद्द। एंटी डिफेक्शन लॉ ये था, किसके टाइम पे आया था? राजीव गांधी के टाइम पे, 1985 में। ठीक है, याद रहेगा डिफेक्शन। देखो, डिफेक्शन आपको याद रखना ही है। डिफेक्शन मतलब है दल बदलना। इससे पहले भी हमने 2 शब्द पढ़े थे, वापस रिवाइज करेंगे तब क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या वर्ड पढ़े थे हमने? एक पढ़ा था रिकेंट, और एक पढ़ा रेनेगेड। ठीक है, रिकेंट का मतलब है जबरदस्ती कोई चीज को वापस लेना। आपको बोला कि आपने जो बोला है उससे आप वापस लो, गलत बात है ये। ठीक है, तो वो वर्ड वहां यूज करते हैं हम, रिकेंट। रेनेगेड मतलब क्या होता है? अगर कोई बागी बन जाए, मतलब वो अपने रूल्स एंड लॉ को छोड़ दे, सब में छोड़ना ही है, इसमें वापस लेना है, इसमें अपने रूल एंड लॉ को त्याग देना है, हमारा बागी बन जाना, हम किसी और चीज में चल जाए। लेकिन इसके अंदर क्या है? हम बागी नहीं बन रहे, हम किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और ये मेनली पॉलिटिक्स में यूज होता है, ध्यान रखना। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है तीनों में, रिकेंट, रेनेगेड और डिफेक्शन। याद रहेगा इतना, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है बस। ठीक है, नेक्स्ट, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म मतलब है खुद से प्यार करना। भाई मैं ही हूं जो कुछ हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, सब कुछ मैं, मतलब अहंकार, जैसे रावण को हो गया था। क्या हो गया था रावण को? अहंकार हो गया था, है ना। नार्सिसिज्म का शिकार हो गया था वो, उसको लगता था कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इससे मिलते जुलते थोड़े से और है, देखो शब्द। एक है वेन, इनको हम ढंग से पढ़ेंगे, थोड़े अच्छे शब्द हैं। और एक सेकेंड है, एक है वेन और एक है कंसीट। ये बचपन में जब मैं कौन सी क्लास में था, 4th या 5वीं क्लास में था, तो एक स्टोरी थी वेन स्टैग, मतलब घमंडी बारहसिंगा। तो वेन का मतलब क्या होता है? घमंड है इसे भी अपने ऊपर, लेकिन अपनी अपीयरेंस पे, मैं कैसा दिखता हूं। ठीक है, मेनली उस पे, अपनी अपीयरेंस, अपने अचीवमेंट्स, मतलब मैंने इतना कुछ हासिल कर लिया, मैं ही हूं जो कुछ हूं, है ना। इन चीजों पे घमंड है इसे इस पे घमंड नहीं है कि मैं हूं जो कुछ हूं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसे सिर्फ अपने पे घमंड है, अपनी अपीयरेंस में इतना सुंदर हूं। कंसीट मतलब होता है ईगो, है ना, मतलब हमारी अकड़। अब पता नहीं किस चीज की अकड़ है, गुमान जो होता है किसी के अंदर खुद का, कि सेल्फ कंसीट भी बोलते हैं इसे हम। क्या बोलते हैं? सेल्फ कंसीट, मतलब खुद पे बहुत ज्यादा अकड़ होना। हमको पता नहीं किस चीज की अकड़ है, बस अपने ऊपर ही प्राइड है। क्या बोलते हैं? कंसीट का मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड, एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ। खुद पे बहुत ज्यादा अकड़ होना,
खुद की बहुत ज्यादा अपने को घमंड होना, हाँ भाई मैं हूं। देखो नार्सिसिज्म मतलब जो सिर्फ अपना ही गुणगान करे। मान लो तुम 4 लोग बैठे हो, 4 दोस्त बैठे हैं साथ में, 4 दोस्त साथ में बैठे हैं हम, एक है इनमें जो बस घुमा फिरा के बोलता अरे यार ये तो काम तो मैंने इतना मस्त किया, ये काम तो मैंने ऐसे किया, मैं तो इस काम को बढ़िया करता हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ करता ही नहीं है इस काम में। तो वो सब कौन होते हैं? नार्सिसिस्ट, है ना। वो अपने ऊपर ही घमंड करते हैं। एक दूसरा है वो बोलता है भाई मेरे इतना सुंदर तो कोई है नहीं, मेरे बाल देखो, मेरी खाल देखो, मेरी चाल देखो, मेरी ढाल देखो, सब कुछ मैं ही हूं। दे आर वेन, है ना। इसी से एक और शब्द बनता है वैनिटी। वैनिटी मतलब भी यही होता है, बस अपने पे ही घमंड, सब कुछ मैं ही हूं, है ना। तीसरा है जो बोलता है अरे पागल लोग हैं साले, मतलब वो बोलता नहीं है लेकिन वो उसको लगता है घमंडी है यार, ये तो बात ही नहीं करता ढंग से, वो बस हाँ ठीक है अच्छी बात है तुम हो भाई, मैं लेकिन छोड़ अब क्या बोलूं। तो इस टाइप के लोग होते हैं कंसीट, दे कंसीट, है ना। सेल्फ कंसीटेड पीपल होते हैं ये, समझ में आया। और एक चौथा इनमें ऐसा है जो बिल्कुल सिंपल है, मतलब हाँ यार भाई साहब लेकिन ऐसा नहीं होता, दुनिया बहुत अलग है। मतलब इन सबका उल्टा, इन तीनों का उल्टा क्या होता है? मोडेस्ट। चलो इसको इंक चेंज, छोड़ो यार इंक क्या चेंज करनी है। मोडेस्ट, क्या बोलते हैं इसे? मोडेस्ट। जो मोडेस्ट होता है मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल, ये कभी घमंड नहीं करता, जो है वो है। गांधी जी, अब्दुल कलाम, इस टाइप के लोग जो होते हैं दे आर मॉडेस्ट। जो खुद पे घमंड करते हैं वेन हो सकते हैं, अगर उनको खुद की अपीयरेंस पे घमंड है। अकड़ अलग ही अकड़ के चल रहे, तुमको दिख रहा है यार ये तो अलग ही घमंडी है, तो वो सेल्फ कंसीडर्ड पीपल है। और जो सिर्फ खुद ही की बढ़ाई करे, दुनिया में साला कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए। जैसे एक नाटक आता था पहले, कौन सा नाम तो याद नहीं आ रहा मेरे को, उसके अंदर वो बोलता था अरे हमने हैंडपंप से पानी निकाला, तो जो दूसरा आदमी था बोलता था पानी तो पिताजी निकालते थे। मतलब वो हर चीज में अपने पिताजी को ही बड़ा बताता था। तो वो खुद को नहीं बड़ा बता रहा, लेकिन वो खुद को बड़ा बताए तो फिर वो हो गया नार्सिसिस्ट। क्लियर है तीनों शब्द? नार्सिसिस्ट, वेन या वैनिटी या फिर कंसीट। थोड़ा थोड़ा फर्क है, तीनों का मतलब है घमंडी। ये खुद पे घमंड करता है, ये खुद के अपीयरेंस पे, और ये वैसे ही घमंड में रहता है, अकड़ में रहता है, इसका अलग ही सिस्टम है। देखो आई गया। टू हैव वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, खुद के पे बहुत ज्यादा घमंड, तो क्या होता है? कंसीटेड पीपल। याद रहेगा, सिंपल है। चलो रिवाइज करते हैं, सिंपल है तो। 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, 5 है, सिंपल सिंपल से। रिकेंट, रिकेंट मतलब जबरदस्ती किस चीज को वापस लेना, जबरदस्ती लेना। रेनेगेड मतलब बागी, रेनेगेड मतलब बागी, याद रहेगा। डिफेक्शन मतलब दल बदलना, है ना, पॉलिटिकल साइंस में होता है ये ज्यादा यूज, दल बदल। नार्सिसिज्म मतलब घमंड खुद पे, है ना, खुद पे घमंड, एडमायरिंग वन सेल्फ। कंसीट मतलब अपना अलग ही अकड़ है, हमें तो दुनिया से मतलब ही नहीं है, बस हम ही हैं, बहुत ज्यादा घमंड है अपने ऊपर। क्लियर है पांचों? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम को आपको याद रखना। देखो ये शब्द जो है ना, इससे मिलते जुलते लाख शब्द हैं, लाख इंग्लिश में। पेंडेमोनियम बहुत ज्यादा यूज होता है, अच्छा सा लगता है बोलने में। अच्छा आपने ये सुना है हल्ला, सुना होगा, तो वो भी पेंडेमोनियम है। हमारी क्लास में लंच में क्या होता है? बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, वो भी पेंडेमोनियम है ना। प्रेयर हॉल में प्रेयर शुरू होने से पहले भी बहुत हल्ला होता है, वो भी पेंडेमोनियम है। कहीं मंदिर वगैरह में भजन वगैरह चल रहा है, उसके बाद में लोग इकट्ठे होकर इधर भग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वही पेंडेमोनियम है। मतलब जब भी भीड़ हो कहीं पर और हल्ला हो, शोर हो, डिसऑर्डर हो, क्या बोलेंगे हम इसे? डिसऑर्डर, और उसमें शोर हो, तो वो क्या होगा? पेंडेमोनियम। बच्चों को खुला छोड़ दो, इतना हल्ला करते हैं, पागल हो जाता है टीचर भी समझा समझा के, तो वो सब क्या होता है? पेंडेमोनियम। तो इसके लिए इंग्लिश में देखो कितना अच्छा सा वर्ड है, हल्ला बोल। सुना ना हल्ला बोल? हल्ला बोल ही यही है, हल्ला बलू। हल्ला बलू क्या बोलते हैं इसे? हल्ला बलू। हल्ला बलू इसका सिनोनिम है, क्या है? सिनोनिम, हल्ला बलू। याद रहेगा, पेंडेमोनियम, हल्ला बलू। पेंडेमोनियम से मिलता जुलता एक और शब्द है कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम, कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम मतलब होता है अभी का फ्लैट सिस्टम। जो हमारे फ्लैट्स होते हैं ना, कैसे होता है? पहले क्या रूल था? रूल क्या मतलब, पहले क्या करते थे लोग, भीड़ कम थी तो जमीन थी उनकी जमीन पे वो एक घर बनाते थे, सिंपल सा, है ना, और उसमें वो उनकी फैमिली रहती थी। लेकिन अब क्या कर दिया, भीड़ ही इतनी हो गई तो लोग बागों का पैसा भी तो कमाना है, खेती से तो चल नहीं रहा लोग बागों का, तो उन्होंने क्या करा, जमीन ली, यहाँ पे एक प्लॉट काटा, यहाँ पे एक प्लॉट काटा, बीच में एक छोटा सा गार्डन दे दिया देखिए साइड, इस प्लॉट के ऊपर मतलब मंजिल पे मंजिल खड़ी कर दी, इतनी बड़ी मंजिल बना दी है, यहाँ पे भी इतनी बड़ी मंजिल बना दी, है ना,
और इन सब में बना दिए कमरे, या फिर मैं बोलूं फ्लैट, जिनको हम फ्लैट बोलते हैं ना, और ये फ्लैट बेच दिए। तो हर फ्लैट का एक एक ओनर है, हर किसी का एक एक ओनर है, हर उसके पास उसकी पूरी राइट्स हैं, उस फ्लैट का कुछ भी कर सकता है तोड़ने के अलावा, है ना। तो ये जो होता है ना, ये फ्लैट, इसको बोलते हैं हम कॉन्डोमोनियम, कॉन्डोमिनियम। क्या बोलते हैं? कॉन्डोमिनियम, ध्यान रखना। इससे मिलता जुलता ये, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। अब आते हैं पेंडेमोनियम पे। पेंडेमोनियम मतलब हल्ला, शोरगुल, नॉइजी डिसऑर्डर, जैसे हल्ला बलू। हल्ला बलू के अलावा एक और वर्ड होता है टमल्टस। क्या बोलते हैं? टमल्टस। इसका मतलब भी यही होता है, TUMELTOUS, ट्यूमल्ट, ये भी वही है। इन सब का मतलब है हल्ला करना, सिर्फ हल्ला करना। ठीक है, समझ में आ गया? पेंडेमोनियम, टमल्टस, ट्यूमल्ट, हल्ला बलू और कॉन्डोमोनियम। क्लियर होगा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिवेल। रिवेल दिख ही रहा है, वापस से जागना एक तरह से। इसका मतलब अगर आप ढंग से ध्यान में रखोगे ना, तो इसका मतलब होता है वो बैल जो मिलिट्री में यूज होती है सुबह उठाने के लिए, है ना, जगाने के लिए जो बैल यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेल। मतलब वो साउंड, एक तरह से वो साउंड जो सुबह उठाया, रिवेल। याद रहेगा? इतना ही है बस। अगला देखो, नेल। नेल भी एक साउंड ही है, बट डेथ का, कि कोई आदमी मर गया। एक्चुअली क्या होता है, 3 टाइप की साउंड होती हैं जब कोई मरता है ना, क्रिश्चियन उसके अंदर चर्च में 3 साउंड बजती हैं। पहली की वो मर गया, दूसरी को हम बोलते हैं नेल, तीसरी मतलब उसके फ्यूनरल पे लेके जाएंगे हम उसको, मेनली ये होता है। तो ये दूसरी साउंड होती है, इसको हम बोलते हैं नेल। ठीक है, नेल मतलब फ्यूनरल बेल की साउंड, और कुछ नहीं है। रिवेल मतलब सुबह वाली, नेल मतलब मरने वाली। रिवेल मतलब सुबह उठाने की, नेल मतलब डेथ नेल। इसको हम क्या बोलते हैं? एक और वर्ड इसका होता है डेथ नेल। क्या होता है? डेथ नेल। याद रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट। डेस्टिट्यूट मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं है, बेचारा गरीब। क्या करे वो जिंदगी में, मतलब उसके पैसा ही नहीं है, सब बहुत 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 गरीब। ठीक है, मेनली देखो, डेस्टिट्यूट बहुत सारे, गरीबी बहुत सारी चीजें हो सकती है। पैसे की हो सकती है ना, किसी के पास दोस्त नहीं है, दोस्तों के भी गरीब, कुछ भी नहीं है, मतलब दोस्त के नाम पे है नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है ना कुछ भी। डेस्टिट्यूट मतलब कमी, इतनी कमी कि ना के बराबर। मेनली पैसे की ही होती है, ठीक है, लेकिन दोस्ती, यारी, एक्सपीरियंस वगैरह। मानो तुम जॉब करने गए तो उसने बोल दिया यू हैव अ डेस्टिट्यूट ऑफ एक्सपीरियंस, लो भाई तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस ना के बराबर है। यू हैव अ डेस्टिट्यूट ऑफ फ्रेंड्स, तुम्हारे पास फ्रेंड्स ना के बराबर है ना। ठीक है, मेनली पैसे के लिए होती है, लेकिन दूसरी चीजों की भी हो सकती है, ध्यान रखना। अभी इससे रिलेटेड इसके 2 मतलब है, एक तो मनी से रिलेटेड है कि बहुत कम पैसा, और एक अदर थिंग्स, है ना। अदर मतलब बाकी चीजों की कमी हो सकती है। तो शब्द देखो, इसके सिनोनिम्स बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम है। अगर आपने ये ढंग से यहीं पढ़ लिया तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, और हर बार पूछे गए। सबसे पहला वर्ड है पार्सिमोनियस। ठीक है, पार्सिमोनियस मतलब पार्सिमनी मतलब कंजूस। ये सब कंजूस वाले वर्ड है ना, जो पैसा ही खर्च नहीं करता हो। थर्फ्टी, पैसा ही खर्च नहीं करता हो जो। ठीक है, फ्रूगल मतलब ये सब इनको क्या बोलते हैं? मितव्ययी। हिंदी में क्या बोलते हैं? मितव्ययी। बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, जो कंजूस होते हैं जो, या फिर बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, जो बहुत तरीके से पैसा खर्च करते हैं। एक और वर्ड है पेन्यूरियस। क्या वर्ड है? पेन्यूरियस। बहुत सोच समझ के पैसा करते हैं, पैसा बहुत ना के बराबर खर्च करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक वर्ड होता है इम्पेक्यूनियस। क्या होता है? इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब है पैसे की कमी। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब पैसे से ही है, पैसे की कमी। ये एक्चुअल में सिनोनिम है इसका, अगर हम मनी वाले की बात करें तो, है ना। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब हम इम्पेक्यूनियस है। ठीक है, ये शब्द थोड़े एक जैसे ही हैं, पेन्यूरियस, इम्पेक्यूनियस, पार्सिमोनियस, सब में पा का कुछ यूज हो रहा है, तो इसलिए इजी है, याद करेंगे। थर्फ्टी और फ्रूगल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ये याद रहने चाहिए आपको। इसके अलावा एक वर्ड होता है डिप्राइव्ड, अभी ये ढंग से याद रखना, और एक बीरेफ्ट। डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, बीरेफ्ट ऑफ समथिंग। समथिंग में अदर्स में मनी भी आता है, ध्यान रखना, मनी प्लस अदर्स दोनों मिलके डिप्राइव्ड ऑफ मनी, डिप्राइव्ड ऑफ फ्रेंड, डिप्राइव्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बीरेफ्ट ऑफ समथिंग, बीरेफ्ट ऑफ मनी, बीरेफ्ट ऑफ एक्सपीरियंस, सब कुछ कमी होना, इनका मतलब ही कमी है। तो देखो, पार्सिमोनियस, थर्फ्टी, फ्रूगल, पेन्यूरियस, चारों का मतलब है पैसा सोच समझ के खर्च करने वाला है, बहुत कम खर्च करने वाला।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बी रेफ्ट मतलब बहुत ही कमी है हमारे पास, तो बी रेफ्ट का मतलब क्या है, डेस्टिट्यूट। अब वहां पे क्वेश्चन में ऑप्शन डेस्टिट्यूट होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या था, डेस्टिट्यूट, इसलिए हमने डेस्टिट्यूट पे क्लिक किया। समझ में आया आपको? पार्सिमोनियस, थर्फ्टी, फ्रूगल, पेन्यूरियस, इम्पेक्यूनियस, डिप्राइव्ड ऑफ, बीरेफ्ट ऑफ। अब देखो नेक्स्ट वर्ड बहुत ही ढंग से देखना, ये है डिप्रेव्ड। अभी हमने क्या पढ़ा था, डिप्राइव्ड, अभी नेक्स्ट है डिप्रेव्ड, ठीक है। डिप्रेव्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही गंदा, घटिया आदमी, एक नंबर का लीचड़ जैसे हम कहते हैं, कुछ समझ नहीं है उसको कैसे क्या करना है, दुनियादारी का कुछ वो नहीं है, मतलब बहुत ही मोरली करप्ट है, मतलब ये मोरली करप्ट है ना, वो कुछ भी नहीं करता। विकेट मतलब होता है बिल्कुल ही, क्या बोलते हैं विकेट को, मतलब वही मोरली मतलब लीचड़ी है, लीचड़ी बोलते हैं विकेट को, है ना, समझ में आ गया। डिप्रेव्ड मतलब ये होता है, डिप्रेव्ड मतलब होता है, एक वर्ड है इंग्लिश में, परवर्स बिहेवियर जिसका हो, मतलब बहुत ही गंदा, ऐसा ही बिल्कुल ही विकेट बिहेवियर हो, मोरली इनकरप्ट हो, बिल्कुल ही गिरा हुआ, जो परवर्स का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर करने वाले को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेव्ड। समझ में आया? आगे समझ में? परवर्स का मतलब है जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, वो होता है परवर्स। ऑकवर्ड जो हो, अब इस परवर्स ही एक वर्ड बना है परवर्ट, इसका मतलब लगभग सबको पता होगा। परवर्ट मतलब होता है एक तरह से बहुत ही, क्या बोलते हैं हम उसे, सेक्सुअली अराउज्ड हो, जो मतलब ठरक जिसके अंदर बहुत हो, अपनी लैंग्वेज में बोले तो, लैंग्वेज माइंड मत करना है यहाँ पे। परवर्ट मतलब ये भी हो सकता है, या फिर जो बहुत ही खराब हो, बहुत ही खराब हो, मोरली सोशली हर तरह से खराब हो, उससे परवर्ट परवर्स इनका मतलब वही होता है। अब मैंने यहाँ पे परवर्स वर्ड क्यों बताया, देखो परवर्स याद रहेगा, परवर्स मतलब नॉट एक्सेप्टेबल, जो बहुत ही खराब हो ना, जिसे समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता। और एक होता है परजीवियर, क्या होता है, परजीवियर, इसका मतलब होता है लगे रहना किसी चीज पे, हार नहीं मानना, है ना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हम उस काम को करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। टू कंटिन्यू, LB, ऑल्दो लिखते हैं, ऑल्दो देयर आर प्रॉब्लम्स, बहुत दिक्कत है लेकिन फिर भी हम उसको कर रहे हैं, चले जा रहा है, तो वो क्या होता है, परजीवियर। और परवर्स मतलब जो एक्सेप्टेबल नहीं है, परजीवियरेंस मतलब होता है, जैसे आप मान लो आप पढ़ रहे हो, पहला वीडियो आपने देखा, कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा देखा नहीं आया, तीसरा देखा नहीं आया, लेकिन चौथा पांचवा जब आप देखना शुरू करोगे, आप लगे रहे हो इस काम पे, आप इस काम को करे जा रहे हो, और धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें घुसने लग गई, तो ये सब क्या होता है, परजीवियर। और परवर्स मतलब बैड, सोशली अनएक्सेप्टेबल, मोरली करप्ट, विकेट, डिप्रेव्ड, सब है परवर्स के एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हो गया, अभी 5-6 हो गए होंगे, अब इनको रिवीजन करते हैं अपन। पेंडेमोनियम मतलब हल्ला, कोलाहल, शोरगुल। रिवेल मतलब सुबह की बैल। नैल मतलब डेथ नैल, मरने की बैल। डेस्टिट्यूट मतलब बिल्कुल ना के बराबर होना, बहुत ज्यादा तंगी होना, बहुत ज्यादा गरीबी। डिप्रेव्ड मतलब मोरली करप्ट, विकेड, परवर्स, याद रहेगा, बहुत ही खराब, बहुत ज्यादा खराब। अब देखिए इसमें हमने एक शब्द ज्यादा लिया है, हम यहाँ पे 21 वर्ड्स पढ़ रहे हैं, प्लस जो अलग है वो अलग है। डाइक, इस डाइक का बहुत सिंपल सा मतलब है, मान लो ये समुंदर है ना, मेनली समुद्र के लिए होता है, बहुत बड़ी नदी भी हो सकती है, यहाँ पे घर वगैरह हैं बहुत सारे, तो क्या होगा, या तो इधर कोई पहाड़ है ऐसा, है ना, ऐसा पहाड़ है, तो क्या होगा, समुद्र का पानी इससे टकराएगा और वापस इधर चल जाएगा, इधर आया फिर वापस इधर की साइड आ गया, तो वो बाढ़ नहीं आएगी यहाँ पर ना, यहाँ पे पानी नहीं आएगा ना, ये आराम से रह सकते हैं यहाँ पे लोग। या फिर हम क्या करें, खुद एक ऐसी दीवार बना दें, बहुत बड़ी दीवार, जिससे समुद्र या नदी का पानी इससे टकराए, वो इधर ना आए, वो यहाँ तक भर जाए, कुछ भी डैम जैसा बन जाए, मतलब वो इसको पार ना कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइक, ध्यान रहेगा। अ वॉल बिल्ड टू प्रिवेंट द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग द एरिया, मतलब फ्लड ना आए, कहने का मतलब ये है। जैसे गुजरात में तापी नदी देखोगे आप, तापी नदी के किनारे रिवर फ्रंट बना रखा है, तो उधर बहुत बड़ी बड़ी ऐसे दीवार बना रखी है, जिससे पानी क्या होता है, वहां पानी बढ़ता है ना, बाढ़ यहाँ नहीं आती, इससे आगे पानी नहीं आता, यहीं तक रह जाता है और फिर आराम से रह सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइक, जियोग्राफी का वर्ड है। एलिटरेशन मतलब अगर कोई हिंदी मीडियम से है या फिर किसी ने पढ़ी है हिंदी, अनुप्रास अलंकार,
देखो ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ऐसा वर्ड जैसे ये है, पहला वर्ड अ से शुरू हुआ, दूसरा भी अ से शुरू हो रहा है, तीसरा भी अ से, चौथा भी अ से, तो इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार। इसका एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रघुपति राघव राजा राम, दिख रहा है? रघुपति राघव राजा राम, तो सब में रो 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 आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार, एलिटरेशन हो गया। ठीक है, एक इंग्लिश का भी देख लेते हैं। इंग्लिश का मैंने लिखा था, याद तो नहीं है मुझे। क्रेजी कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग कॉन्कॉक्शंस। ये क्या है? ये भी एक वर्ड है, कॉन्कॉक्शंस, मन घड़त कहानियां मतलब। तो क्रेजी कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग कॉन्कॉक्शन, मतलब वो पागल लोग हैं और लगातार मन घड़त कहानियां बनाए जा रहे हैं। तो किससे शुरू हो रहा है? सी। तो ये सब एलिटरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, हच, पहले सिम भी आती थी एक, तो उसमें कुत्ता भी आता था, उसको हब बोलते थे अपन। तो जो हब होता है, छोटा कुत्ता है, छोटे कुत्ते का रहने का जो घर है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा डैन, तो वो क्या होता है? हच। मेनली यही होता है। इसके अलावा जब हम रसोई वगैरह में कैबिनेट वगैरह बनाते हैं ना, मान लो ऐसे 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 ऐसे, इसके ऊपर ऐसे ये बनाया, तो इसमें ये भी क्या है? हच है सारे, है ना? छोटे छोटे कैबिनेट जो होते हैं ये भी हच होते हैं। हच इतना ही। अ मेथड विच नेवर फेल्स, ऐसा मेथड जो कभी फेल ही ना हो, ऐसा कोई तरीका, वो क्या होता है? इनफॉलिबल। यहाँ पे इन का मतलब क्या है? जो ना, है ना? और फॉलिबल मतलब फेल होना, जो फेल ना हो पाए, वो क्या है? इनफॉलिबल। अब मैंने ये शब्द यहाँ पे क्यों लिया? एक तो आपको इनफॉलिबल याद रहना चाहिए। ये शब्द जो है न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा दिखता है, इनफॉलिबल वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। इसके अलावा होता है इम्पैकेबल एफर्ट्स, है ना? इम्पैकेबल एफर्ट्स मतलब बहुत ही मस्त, मतलब क्या बोलते हैं उसे हम, जैसे मैसी खेल रहा है फुटबॉल में, लियोनेल मैसी, और बहुत ही इम्पैकेबली उसने गोल कर दिया, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से, इम्पैकेबल। ठीक है, एफिकेसियस मतलब हमने ये, आप मेरे पहले के वीडियो देखेंगे उसमें भी हमने वर्ड पढ़ा है। एफिकेशियस मतलब कुछ नहीं होता, इफेक्टिव, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, एफिकेशियस मतलब इफेक्टिव, इम्पैकेबल मतलब भी इफेक्टिव जैसा ही कुछ है ना? ठीक है, याद रहेगा। ये सब इसके सिनोनिम्स है दोनों, एफिकेशियस और इम्पैकेबल। अब एक दूसरा वर्ड है इनोकुअस, CUOUS। ठीक है, इनोकुअस मतलब होता है इनोसेंट। बहुत सिंपल सा आपसे किसी ने सवाल पूछा, या आपने किसी से सवाल पूछा, यार आप सुबह कितने बजे उठते हो? सिंपल सा, बहुत इनोसेंट सा सवाल है ना? तो ये क्या होता है? इनोकुअस। इसका एंटोनिम क्या है? नॉकुअस, मतलब बहुत ही टेढ़ा या फिर जलाने वाला किसी को, नॉकुअस क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऐसे बता दिया मैंने। इनफॉलिबल याद रखना हमको, मेन जो वर्ड है हमारा इनफॉलिबल का मतलब है कभी फेल नहीं होने वाला, इम्पैकेबली ब्रिलियंट, एफिकेशियस प्लान। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बाय गॉड पहले बना था बाय गॉड से, मतलब उससे ही है, भगवान से रिलेटेड, जो बहुत ही कट्टर हो। कैसा हो? कट्टर हो, बहुत कट्टर हो, वो क्या होता है? बाय गॉड। अब ये कट्टर किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन मेनली रिलीजन को लेके, जो अपने ही रिलीजन को सबको समझे, बाकी रिलीजन को तो मैं मार दूंगा, काट दूंगा, फाड़ दूंगा, इस टाइप के जो पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं? बाय गॉड। बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, किसी अपने रिलीजन के बारे में कुछ सुन ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं सुन सकते, दूसरे रिलीजन को फिर देख लेते हैं। अब इससे मिलते एक वर्ड होता है शॉविनिस्ट, UVINIST। शॉविनिस्ट मतलब होता है देशभक्त का एडवांस वर्जन, मतलब ऐसा जो बहुत ज्यादा देशभक्त हो, है ना? ब्लाइंडली फॉलो करता हूं, मतलब बोलते हैं ना अंध देशभक्त, हम इसको क्या बोलेंगे? अंध देशभक्त। इसका मतलब होता है ये, देशभक्त होता है पैट्रियट। कौन होता है? पैट्रियट, है ना? ठीक है, पैट्रियट देशभक्त है। शॉविनिस्ट क्या हो जाता है? अंध देशभक्त, वो बस अपनी ही धुन में रहता है, बस अपने देश के लिए, दूसरों का कुछ नहीं करना, अपने देश के लोगों को मेनली। और शॉविनिस्ट बाकी चीजों का भी हो सकता है, अगर कोई किसी चीज में इतना उसको है कि बस यही सब कुछ है। कुछ होता है ना लोग, धोनी बेस्ट है, धोनी से बढ़िया कोई है ही नहीं, नहीं, कोहली बेस्ट है, कोहली से बढ़िया कोई नहीं है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, सचिन जब था ना उससे बढ़िया कोई, वो सचिन के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकते, कुछ भी बोल दो उनको। तो वो टाइप के लोग होते हैं शॉविनिस्ट पीपल, जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए इतना पागल होते हैं कि भाई यही है बस सब कुछ। तो अगर कोई अपने देश के लिए पागल है तो अंध देशभक्त।
पैट्रियट होता है, पैट्रियट का मतलब देशभक्त। एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं जिंगोइस्ट, ये वर्ड याद रखना आपको, जिंगोइस्ट बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए मैं लिख देता हूँ, वापस लिखते हैं। हमारा शोविनिस्ट हो गया, ठीक है, पैट्रियट हो गया, अब क्या है, जिंगोइस्ट। जिंगोइस्ट, हिटलर इज अ जिंगोइस्ट। हिटलर जो था ना, ये हिटलर का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल। जिंगोइस्ट मतलब सिर्फ देश के प्रति, ये पैट्रियट का एडवांस वर्जन है, प्योर एडवांस। इसमें सिर्फ देशभक्ति होती है, ऐसी देशभक्ति की ये कत्ल कर देगा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। सिर्फ इसका देश ही चलना चाहिए, बाकी दूसरे देश दिखने नहीं चाहिए। मेरे देश का झंडा लहरेगा, बाकी किसी का नहीं लहरेगा, ऐसा होता है। पैट्रियट मतलब मेरा देश अच्छा है, बाकी देश अपनी जगह है, मैं अपने देश के बारे में कुछ सुन नहीं सकता, मेरे देश का अपमान नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलता है, मेरा देश ही है, मैं किसी का कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे देश को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा दूसरों का खराब। ठीक है, कौन होता है, जिंगोइस्ट। शोविनिस्ट मतलब सनकी, इतना सनकी कि वो अंधा हो जाता है उन चीजों के पीछे। अगर उसको कोई बोल दिया कि भाई ये चीज अच्छी है तो ये चीज अच्छी है, कोई बुरा नहीं बोल सकता उसको। चलिए नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड बिवाय। बिवाय का मतलब क्या होता है, किसी का भी ग्रुप हो ना, उसको हम बिवाय बोलते हैं। ठीक है, किसी का भी ग्रुप हो। मेनली होता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के लिए यूज, लेकिन कहां पे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के लिए जब वो जमीन पर हो और एक साथ इकट्ठी हो, कहीं एक जगह बैठी हो और जमीन पर हो, आराम से जमीन पे बैठ के दाना चुग रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेबी ऑफ बर्ड्स। क्या बोलेंगे, बेबी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बेबी ऑफ स्टूडेंट्स होता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप के लोग हो, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, बेबी ऑफ स्टूडेंट्स। गर्ल्स हो, बेबी ऑफ गर्ल्स, है ना। बेबी ऑफ टूरिस्ट्स, वहां पे सिर्फ टूरिस्ट्स ही रहेंगे, लेकिन मेनली हम किसके लिए यूज करते हैं, लड़कियों के ग्रुप के लिए यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा बेबी। क्लियर, बेबी मतलब, चलो रिवाइज करते हैं। डाइक मतलब बांध, डाइक मतलब बांध या फिर डैम, है ना। एलिट्रेशन अनुप्रास, एक के बाद एक आना। हच मतलब छोटा घर, किसका, हब का। इनफॉलिबल मतलब कभी फेल ही ना हो सके, बिल्कुल मस्त वाला आइडिया। ठीक है, बायगॉट मतलब कट्टर होना, अपने धर्म को लेके, अपने रिलीजन को लेके, अपने विचारों को लेके, है ना, कट्टर होना, बस जो मैंने बोल दिया वो सही है। लास्ट है बेबी मतलब ग्रुप। ठीक है, एक ही जैसी चीज होगा, एक जैसी चीज होगा, याद रहेगा। अब कैसे याद होगा आपको पता है ना, आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखना है इनसे मिलके। चलो लास्ट 5 हैं, फिर हो गया। डाइट्राइब, डाइट्राइब मतलब होता है कड़वे वचन कहना, एक तरह से किसी को बुरा भला कहना, किसी को हम बहुत ही बुरा भला कह रहे हैं किसी को, तो वो क्या होता है, डाइट्राइब। ठीक है, डाइट्राइब का सिनोनिम जैसे हम देखें, मतलब देखो, रीप्रूफ। रीप्रूफ का मतलब भी है किसी को बुरा कहना। रेप्रीमांड, रेप्रीमांड मतलब किसी को डांटना, है ना। इन सब का मतलब होता है डाइट्राइब। विलिफिकेशन, ये भी एक वर्ड है, विलिफिकेशन, है ना। एक होता है विटुपरेशन, विटुपरेशन, ये सब का मतलब होता है किसी को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, उन पे बुरे बुरे शब्द बोलना। बिटर एंड वायलेंट अटैक, कैसा, बिटर बिल्कुल मतलब उसकी घनी निंदा कर देना, बहुत ही बुरा बुरा बोलना उसके बारे में, वो होता है डाइट्राइब। ठीक है, याद रहेगा। अभी देखो इसका एक और जो पेपर में आता है मेनली, देखो रेप्रीमांड शब्द बहुत बार पूछा जा चुका है, ये विलिफिकेशन बहुत बार पूछा जाता है, विटुपरेशन भी पूछा जा चुका है, रीप्रूफ भी पूछा जा चुका है। रीप्रूफ में कंफ्यूजन क्या होता है, लोग बाग सोचते हैं कि इसको वापस से प्रूफ कर दिया, नहीं, इसका मतलब है डांटना, चिल्लाना, किसी के बारे में बुरा भला कहना। इसके अलावा एक वर्ड आता है हेरेंग्यू, ये वर्ड भी बहुत पूछते हैं। हेरेंग्यू क्या होती है कि स्पीच होती है, ये किसी पे अटैक, मतलब सिंपल ऐसे नहीं, क्या चुप हो जाए, ऐसे नहीं होता है, पूरा ढंग से स्पीच देते हैं, बकायदा माइक पकड़ के बोलते हैं उसके बारे में, जैसा कहाँ होता है, चुनावी रैलियों में होता है ना, पूरी उतारते हैं, तो वो एक हेरेंग्यू है। इसके अलावा डाइट्राइब का बहुत अच्छा सिनोनिम है डिनंशिएशन। अब मैंने यहाँ पे वर्ड क्यों लिया, देखो, डिनंशिएशन, ठीक है, TION। डिनंसिएशन का मतलब भी किसी के बारे में बुरा भला कहना होता है। इससे, इसको आप कैसे, आपसे प्रोनाउंसिएशन होता है ना, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन मतलब किसी को बोल, मतलब कुछ ढंग से बोलना, और डिनंसिएशन मतलब बुरी तरह से बोलना, हो जाएगा यार। डिनंसिएशन मतलब डाइट्राइब, डाइट्राइब याद हो गया।
डायट्राइब, डिनंसिएशन, विलिफिकेशन, वेरिपुरेशन, रेप्रीमांड, क्रिटिसिज्म, और क्या था एक और, रिप्रूफ। अब आया हमारा एपिक्यूरियन, कल वाला वर्ड आपको याद होगा, एक हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मतलब जिसकी जिंदगी में सिर्फ प्लेजर लेना ही है, मजे करना है जिंदगी में बस, और कोई काम ही नहीं है। जिंदगी में मजे करे तो हमारी जिंदगी अच्छी गई, वरना बेकार है। तो एपिक्यूरियन भी वही पर्सन होता है जो सोचता है कि बस सिर्फ मजा आना चाहिए जिंदगी में। प्लेजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन प्लेजर फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, सिर्फ खाने पीने का प्लेजर जिसके अंदर हो, जिसको बहुत अच्छा खाना पीना पसंद हो, वो होता है एपिक्यूरियन। इससे रिलेटेड हमने कल दूसरे वर्ड्स भी पढ़े थे, ढंग से सुनना उस वीडियो को, ये वर्ड भी उससे मिलता जुलता है। एपिक्यूरियन मतलब जिसकी जिंदगी में सिर्फ प्लेजर है, प्लेजर लेकिन किस चीज से, अच्छे खाने और अच्छा पीने से, है ना। हेडोनिस्ट का मतलब क्या था, जिसको सिर्फ प्लेजर चाहिए, किसी भी चीज से प्लेजर मिलना चाहिए, मजे करना है इसको जिंदगी में, और कुछ मतलब नहीं है। लेकिन एपिक्यूरियन को सिर्फ खाने पीने से मजे करना है और बाकी से मतलब नहीं है इसको। और लास्ट वाला वर्ड तो बहुत सिंपल है, ट्रांसग्रेसर। हमने कल पढ़ा था ट्रेसपास। ट्रेसपास मतलब अंदर घुस जाना एकदम से बिना बताए, तो उससे ही रिलेटेड है ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर का मतलब है जो लॉ को नहीं मानता हो या फिर तोड़ दे। जैसे मान लो कोई कार चुरा के जा रहा है तो ही इज ब्रेकिंग द लॉ, तो वो ट्रांसग्रेसर हो गया। लेकिन आप दो दोस्त हो, ये दो दोस्त हैं आप, है ना। आप दोनों ने बोला कि भाई ये हमारा कमरा है, हम दोनों साथ में रहते हैं, ये इसका बाथरूम है, ठीक है, ये वॉशरूम वगैरह सब यहीं पे ही है। तो एक दिन ये साफ करेगा, दूसरे दिन ये साफ करेगा। तो पहला वाला तो अपनी ड्यूटी हर दिन मारा है, वो एक दिन छोड़ के एक दिन साफ कर। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, अरे यार रोज रोज थोड़ी साफ करते हैं, एक दिन ये साफ कर दे, दूसरे दिन मैं साफ कर दूंगा, क्यों करूं, छोड़ो, अगले दिन वापस कर ही रहा है। तो ये एक तरह से जो एग्रीमेंट है उसको ब्रेक कर रहा है। किसको ब्रेक कर रहा है, एग्रीमेंट को, ठीक है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि लॉ को ही तोड़े वो मतलब कोई लीगल होना ही जरूरी नहीं है, लीगल ही जरूरी नहीं है। कोई एग्रीमेंट हो उसको भी तोड़े तो वो भी ट्रांसग्रेसर है। मतलब जो किसी रूल, कोई लॉ, कोई कमांड, कोई एग्रीमेंट इनको तोड़ रहा हो, वो क्या होता है, ट्रांसग्रेसर। ओके। जक्स्टापोज, जक्स्टापोज का मतलब है जस्ट अपोजिट एक दूसरे के। यहां पे एक चीज ये रही, एक चीज ये रही, दोनों सेम, मतलब अपने हाथ मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा हाथ, ये एक और दूसरा हाथ, दोनों एक दूसरे के सामने रख दिया तुमने, तो ये क्या रहता है, जक्स्टापोज। एक दूसरे के सामने रखना चीजों को, ठीक है, वो क्या होता है, जक्स्टापोज। एक दूसरे के साथ में रख देना, और वो एक जैसी हो, ऐसा भी बोला जाता है। जक्स्टापोज का मतलब है एक दूसरे के सामने रख देना, जक्स्टापोज, इतना ही होता है। बोहेमियन मतलब, एक तो बोहेमिया कंट्री है ना, कहाँ पे है ये, चेक रिपब्लिक में, है ना। और चेक रिपब्लिक जर्मनी के अंदर चेक रिपब्लिक है, फिर यहाँ पे बाकी दूसरी कंट्रीज हैं। तो चेक रिपब्लिक में कंट्री है, वो वाली कंट्री, वहां के लोगों को भी हम बोहेमियन बोलते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे आपने बॉब मार्ली को देखा हो, बॉब मार्ली नाम था शायद, ठीक है। ये कपड़े, बाल भी ऐसे लंबे लंबे, कपड़े भी ऐसे बिल्कुल, मतलब रैग जिसको हम बोलते हैं, मतलब जैसे वो डाल ली, बोरी डाल ली ऊपर, ऐसे बिल्कुल गंदा सा, नहाता नहीं है, धोता नहीं, ऐसे जो बिल्कुल ही ऐसे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है दुनिया से, हम तो अलग ही तरीके से रहेंगे। वो लोग भी होते हैं बोहेमियन, मतलब जो हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ। जैसे हम जी रहे हैं, नहाना धोना, बाल काटना, ये सब कुछ करना, ढंग से रहना, ढंग से चलना, उनको इससे कोई मतलब नहीं हो, तो अपना मस्त रहेंगे, जो करना है हम अपने हिसाब से करेंगे। तो वो कौन होते हैं, बोहेमियन पीपल। बोहेमिया में रहने वाले तो होंगे बोहेमियन। उसके अलावा ऐसे लोग जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपना मस्त रहते हैं, वो कौन होते हैं, बोहेमियन। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं। डायट्राइब, बुरी तरह से अटैक करना, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल ही खराब कर देना उसकी इमेज को। एपिक्योरियन, खाने पीने का एंजॉयमेंट, हाँ बढ़िया खाना मिल जाए बस, सिर्फ यही जिंदगी है। ट्रांसग्रेसर, जो लॉ ब्रेक करे, है ना, जो कहीं कुछ ना कुछ लॉ ब्रेक कर रहा हो, कार चोरी कर ले या फिर कोई एग्रीमेंट ना माने, कोई कमांड ना माने, वो सब क्या होते हैं, ट्रांसग्रेसर। जक्स्टापोज, एक दूसरे के सामने, ठीक है। बोहेमियन, बोहेमियन मतलब बोहेमियन, अलग ही टाइप के लोग, याद रहेगा। चलिए ठीक है, अब आपका होमवर्क वही कल वाला। चलो लिखने के लिए यहाँ पे तो इंक और चेंज करनी पड़ती है। सबसे पहले क्या है, जितने भी वर्ड्स हैं इनको लिखना है, फिर इसके आगे इसका सेंटेंस बनाना है, और फिर इस चीज को अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे कि आपको भी याद हो और मैं भी देखूं कि हाँ आप सही में कुछ कर रहे हो। ठीक है, वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से फिर आप लर्न करोगे इन चीजों को, तभी लर्न होंगे। और पहले जो 30 शब्द पढ़े थे लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में, उनको रिवाइज करना है, फिर इन 30 को लिखना है,
फिर इन पूरे 60 को रिवाइज करना है। देखो रिवीजन ही सबसे बेस्ट तरीका है कुछ भी चीज याद करने का। अगर रिवीजन नहीं होगा तो भूल जाओ, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, हमने कल बहुत सारे शब्द पढ़े थे, उनमें से बहुत सारे इसमें रिपीट भी हुए हैं, अगर आपने देखा होगा तो अगर आपको कल वाले याद हैं तो आज वाले भी याद हो जाएंगे। चलिए आप करिए। ओके, बी लॉजिकल, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।